BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार की राजनीति में हिना साहब का नाम एक केंद्र बन चुका है। ये केंद्र न मीडिया न पार्टी बल्कि उनके चाहने वालों ने बना दिया है। हाल ही में कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि न पार्टी विशेष न ही राजनीतिक मंच, बस यूं कहे तो हिना साहब ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए खेल की मैदान चुन ली है। यानी कहा जाए तो इशारों में बहुत कुछ राजनीतिक नजरिए से हो रहा है। पिछले दिनों मोतिहारी के ढाका में एक मैच के मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर हजारों समर्थक सैकड़ों गाड़ियों के काफिलों के साथ चर्चा में बनी हुई थी हिना साहब। अभी मोतिहारी का चर्चा चली रही थी कि हाल ही में छपरा में पहुंचकर राजनीतिक रहनुमाओं को नींद उड़ा दी है। बता दूं, हाल ही में हिना साहब को छपरा में आमंत्रण था, लेकिन छपरा जाने के क्रम में चौक चौराहों पर हिना साहब के लिए औरतें भी फूल माला लेकर भारी भीड़ के साथ खड़ी थी और अपनी नेत्री हिना साहब को माला पहनाकर स्वागत भी की। साथ ही युवा कार्यकर्ता शहाबुद्दीन साहब अमर रहे के नारा भी लगा रहे थे। साथ में शहाबुद्दीन के करीबी राजद के नेता भी शामिल थे। हिना साहब की तबीयत सही नहीं था, फिर भी अपनों के बुलावे पर सिवान से छपरा पहुंच गए। हिना साहब के हाथ में नीडल लगा हुआ था, फिर भी हाथ में लगे नीडल के साथ छपरा के सरजमी पर पहुंचकर एक अलग तरह की संदेश दी और वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते करते भावुक भी हो गए। सवाल खड़ा यह होता है कि हिना साहब के लोकप्रिय सिवान संसदीय जिला है, तो फिर कुछ रोज पहले मोतिहारी तो उसके बाद छपरा के दौरा क्यों? क्या अब सिवान से बाहर की बात चलने लगी है? उनके चाहने वाले कहते हैं कि हिना साहब को दरकिनार करना भारी पड़ेगा। तो क्या बिहार का दौरा अंदरूनी तरीके से बिना शोर शराबा किए शुरू कर दिए हिना साहब? क्या अपने शांतिपूर्ण तरीके से राजद को झुकने पर मजबूर करेंगे हिना साहब? ये तो तय है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव 2024 और उसके अगले साल यानी 2025 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में बड़ी इफेक्ट डालेंगे हिना साहब। बिहार के अभी 2 जिले में अपना बस छोटी सी ही कार्यक्रम के द्वारा ट्रेलर दिखा दी है, लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं कि अभी झांकी बाकी है, बस इंतजार करने की जरूरत है। वहीं 2024 के लोकसभा के चुनाव में लड़ाई 3 कोणीय होगा या 2 कोणीय, लेकिन ये तय है कि 2025 में खेला हो जाएगा। इसका असर महाराजगंज, सिवान, गोपालगंज और छपरा जिलों में काफी पड़ेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के कुछ वोटर हिना साहब के पक्ष में जरूर जाएंगे। एक आह्वान पर बहुत कुछ तब्दील कर सकती हैं हिना साहब। वहीं पार्टी बदलने की बात की जाए तो मरहूम सांसद शहाबुद्दीन कहते चले गए कि पार्टी नहीं छोड़ेंगे और आखिरी सांस तक राजद में रहे। वहीं हिना साहब अपने तरफ से नहीं चाहेंगे कि राजद छोड़ें, लेकिन 2024 के लोकसभा के टिकट अगर हिना साहब को कट गया तो मैदान में स्वतंत्र जरूर खड़ी हो जाएंगी। अगर स्वतंत्र लड़ती है तो नतीजा कुछ भी आता हो, चाहे इनके पक्ष में या विपक्ष में, लेकिन 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने पर पानी भी फिर सकता है। हाल ही में उपचुनाव हुआ गोपालगंज में इसका जीता जागता सबूत देख लिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थोड़े हटे क्या कि कम वोटों से राजद वहां हार गए। वहीं राजद के लाइन से हटकर चुनाव में प्रचार कर दे तो क्या होगा, बस इसी बात को लेकर बेसब्री से इंतजार है। राजनीति है अगर मगर की बातें चलती रहती है, लेकिन इंतजार है लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर से बिहार आने का। आगे क्या फैसला लेते हैं उसके बाद सिवान के राजनीतिक भविष्य तय होगी। क्या चौथा बार हिना साहब टिकट रेस में रहती हैं कि कोई और को टिकट मिलता है, ताकि राजद की तरफ से इस बार सिवान से और बिहारी चौधरी भी टिकट के रेस में बताए जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। सिवान की राजनीति पर पल पल की हमारी नजरें हैं और पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे लौवा नियर करबला बाजार, बरेड़िया, सिवान।